मुनीर, कैसे देखते हैं अगर हम इस टीम का कंपैरिजन करें जो इंग्लैंड ने अपनी 17 रुकनी टीम का ऐलान किया, 8 खिलाड़ी ऐसे हैं जो दिसंबर 2022 में आए थे और फिर उसके बाद बाकी खिलाड़ी इनके काफ़ी नए भी हैं। स्पिनर्स इन्होंने 3-3 रखे। आप अगर ओवरऑल कंपैरिजन करें और दोनों टीमों की परफॉर्मेंस का मवाजना करें तो आप कैसे देखते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल बेग। देखिए, इंग्लैंड की टीम आपको पता है जब से बेन स्टोक्स इनके कप्तान बने हैं, डिफरेंट इनकी स्ट्रेटेजी होती है, बेसबॉल क्रिकेट खेलते हैं, जारहाना अंदाज से खेलते हैं। तो इंग्लैंड की टीम बेन स्टोक्स जब से कप्तान बने, जब से हमने देखा बड़ी डिफरेंट इंग्लैंड की टीम हमें नजर आई है। फिर अब ब्रेंडन मैकलम आ गए हैं, तो ब्रेंडन मैकलम प्लस ये कॉम्बिनेशन बड़ा जबरदस्त हो गया। बड़ा जबरदस्त, दोनों की अग्रेसिव अप्रोच है। तो उसको देखते हुए तो जाहिर है पाकिस्तानी टीम जो है अपनी लोएस्ट पे इतनी कभी बुरी हालत, बांग्लादेश हरा के गई है 2 टेस्ट। बांग्लादेश का आपके होम ग्राउंड पर आपको व्हाइट वॉश कर देना, फिर अमेरिका से हार जाना, यूएई में, मतलब हर जगह जहाँ पे भी आप देखेंगे 2-3 बरस में बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। अब जब आपकी टेस्ट सीरीज होनी है, 2 टेस्ट सीरीज के बीच में आप चैंपियंस वनडे कब कराएंगे? खिलाड़ी जो हैं वनडे खेल रहे हैं, जब इससे फारिग होंगे पता नहीं कब टीम अनाउंस होगी, कब कैंप लगेगा, क्या होगा। ऐसा लगता है कि इस वक्त चीज़ें क्रिकेट बोर्ड बस चला रहा है, कुछ नहीं है। लेकिन ये चैलेंजिंग टास्क नहीं है इनके लिए, बोर्ड के लिए, कि इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में, होम सीरीज है, हम अच्छा परफॉर्म करें, पिचेस कैसी बने आपके ख्याल में? चैलेंजिंग टास्क तो है, लेकिन कोई दिलचस्पी तो ले ना। अगर दिलचस्पी होती तो इस वक्त वनडे टूर्नामेंट की तो क्या थी, मुझे बताएं। आपने 2 जो आसान मैच थे, बिल्कुल आसान, वो दोनों आप बुरी तरह से हार गए। और इंग्लैंड की टीम तो पहले ही साइकोलॉजिकल आप जो है दबे हुए हैं कि अब बांग्लादेश से हार गए, पता नहीं हम जीत सकेंगे या नहीं जीत सकेंगे। आपने बात की कई प्लेयर्स की। देखिए, एक वक्त वो था जब इंग्लैंड को उनके जो फास्ट बॉलर थे जेम्स एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड, ये दोनों लेकर चलते थे। उनकी बॉलिंग की अगर हम बात करें, 1300 से ज्यादा टेस्ट विकटे, 350 से ज्यादा टेस्ट इन दोनों ने मिलकर। लेकिन एंडरसन तो रिटायर हो गए ना, एंडरसन रिटायर हो गए, स्टुअर्ट ब्रॉड और पहले रिटायर हो गए थे, अब नहीं है। लेकिन इनके पास मार्क वुड थे जो बड़ी तेज गेंदें करते थे, वो भी 1 साल के लिए अब नहीं है दस्तयाब इंग्लैंड को। तो इनकी जो फास्ट बॉलिंग है उसमें सिर्फ क्रिस वॉक्स ऐसे हैं कि जिनके कुछ टेस्ट तजुर्बाकार है। बाकी जितने भी, अगर आप जॉश हल आपने देखा, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, जॉश हल डेब्यू किया है अभी श्रीलंका के खिलाफ, जो पहले आखिरी टेस्ट हुआ था उसमें 3 विकेटें भी ली थी। जोशुआ हल है, अब इन्होंने ब्राइटन कार्स को भी लिया है, जिनका अभी तक डेब्यू नहीं हुआ है, लेकिन उनकी खासी तारीफ सुनते हैं। ऑल स्टोन है इनके पास, गस एटकिंसन इनके बड़ा अच्छा बड़े बिल्कुल। तो ये अभी जो प्लेयर है ना, सिवाय क्रिस वॉक्स के, बाकी जितने भी इनके तजुर्बाकार है, उनका एक्सपीरियंस 2 टेस्ट मैच से 10 टेस्ट मैच के दरमियान है। ज्यादा किसी ने 5, किसी ने 2, किसी ने 3 टेस्ट मैच खेले, तो ये एडवांटेज पाकिस्तान को मिल सकता है। लेकिन बरखिलाफ आप देखें तो पाकिस्तान में तो फास्ट बॉलर आपके पास कोई नजर नहीं आ रहा इस वक्त। अब ये देखें, अब ये सीरीज में खिलाएंगे, आप क्या समझते हैं नसीम शाह और शाहीन आफरीदी को? देखिए, बात ये थी कि जिस वक्त T20 वर्ल्ड कप खेलने आप जा रहे थे ना, उस वक्त तो आप ये समझ रहे थे कि आपके पास इतने ज़बरदस्त फास्ट बॉलर हैं, मोहम्मद आमिर भी आ गए, हारिस रऊफ भी हैं, नसीम भी हैं, शाहीन भी हैं, हम बिल्कुल तहस नहस कर देंगे दूसरी टीम की बैटिंग लाइन को। वो तो खुद ही अपने ही उल्टा हो गया। अब आपके पास प्रॉब्लम ये है कि आपके 2 बॉलर्स को आपने देखा कि जिन नए बॉलर खिलाया था, खुर्रम शहजाद को या मोहम्मद अली को, दोनों की फिटनेस आपने देखी, दोनों एक इनिंग में अनफिट हो गए, बॉल नहीं कर सके। अब एक मीर हमजा थोड़े से भी फिट लग रहे थे। शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह के साथ मसला ये है कि ये जितने बड़े बॉलर्स थे ना, उतने ही आजकल अपनी लो में नजर आ रहे हैं, बिकॉज की इनकी स्पीड नहीं है। एवरेज स्पीड शाहीन की 130 को, और नसीम शाह की जो हैरत अंगेज बात है कि उसकी स्पीड बहुत कम हो गई, बहुत कम हो गई है। मेरे ख्याल है उसकी 2 वजूहात हैं। एक तो ये कि रेड बॉल क्रिकेट इन्होंने खेली नहीं है, लीग्स इतनी खेलते हैं, T20 इतनी खेल रहे हैं कि इनको पैसे की जो एक जरूरत है। नसीम शाह ने तो गुज़िश्ता साल मार्च से नहीं खेली, आपको पता है, श्रीलंका के दौरे पर जब हम गए 13 महीने के बाद, आपने सही कहा, उनकी वापसी हुई थी अगेंस्ट बांग्लादेश, उसमें भी 1 टेस्ट खेला, दूसरे टेस्ट में उनको ड्रॉप कर दिया गया। चीज़ें ये हो रही है इकबाल कि आपके पास इस वक्त, अच्छा आपके अगर बॉलिंग में फास्ट बॉलर की हमने बात करी, हमें कोई ऐसा समझ में नहीं आ रहा, आपको इन्हीं के साथ दोबारा जाना पड़ेगा। यही है, आपको शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और इनके मीर हमजा या एक आध कोई और हुआ तो उसके साथ आप जा सकते हैं, बाकी नहीं। स्पिन में भी आपके पास एक वैरायटी, एक स्पिनर्स की बहुतात होती थी पाकिस्तान में कि लोगों को चांस नहीं मिलता था। 17 विकेटें थी उस सीरीज में अबरार अहमद की। अब देख लें, सीरीज में उनको जो खिलाया तो नहीं परफॉर्म कर सके। पहले टेस्ट
बैट्समैन को खिलाना चाहिए था। पहले दूसरे टेस्ट में परफॉर्म तो उन्होंने किया, ऐसा रस्टी नजर आ रहे थे, वो बात ही नजर नहीं आ रही थी अबरार की जब उन्होंने डेब्यू किया था। इकबाल किसी प्लेयर में वो बात नजर नहीं आ रही थी। आपने पूरी पाकिस्तानी टीम का कॉम्बिनेशन नहीं देखा, बॉडी लैंग्वेज देखे, जीतने वाली चीज ही नहीं थी, सब पर्सनल खेल रहे थे, ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी चीज को भुगता रहे हैं। अब अगर बांग्लादेश ने इसका बड़ा फायदा उठाया, भरपूर फायदा उठाया कि उन्होंने देखा कि सेकंड इनिंग में 3 दिन के बाद चौथे पांचवें दिन आपके खिलाड़ियों में जान ही नहीं है, ना बैटर कर रहे हैं, बॉलर तो खैर थक ही जा रहे हैं। ये हो क्या रहा पाकिस्तानी टीम में? एक तरफ आप कहते हैं कि रेड बॉल आपको खेलने को नहीं मिली, दूसरी तरफ रेड बॉल की इतनी इंपॉर्टेंट सीरीज थी या जो बांग्लादेश और फिर इंग्लैंड से उसके बीच में आप व्हाइट बॉल करा रहे, चीज़ें जो है समझ में आ नहीं रही। और सबसे बड़ी बात है कि आपका कोई भी कोच आ जाए, कोई भी मेंटोर आ जाए, खिलाड़ियों ने खेलना है और खिलाड़ी खेल के दे नहीं रहे। मुझे बताएं आप किसको प्लेइंग 11 में रखेंगे? आप खुद कंफ्यूज होंगे इकबाल कि किसको रखा जाए, उन्हीं खिलाड़ियों को रखना पड़ेगा, मजबूरन रखना पड़ेगा। रिजवान खेलेंगे, रिजवान परफॉर्म दे रहे हैं। अब आपको तो यही अभी नहीं पता है कि आपके टेस्ट टीम का कप्तान कौन है और वनडे टीम का कप्तान कौन है, व्हाइट बॉल का कप्तान कौन होगा, अभी एक क्लैरिटी नहीं है, लेकिन हो सकता है कि लेकिन एक और चीज मुनीर कि अगर हम देखें, कंपैरिजन करें, अब हमने तो विकेटें भी बनवाई हैं। अब वो जो ऑस्ट्रेलिया से आए हुए टोनी हेमिंग्स वो आईसीसी के भी चीफ क्यूरेटर रह चुके हैं और पहले तो उनसे बनवाई थी। अब बताएंगे तो आप ही ना उनको कि किस तरह की बननी है। और अजहर महमूद ब्लेम कर रहे थे कि पिच हमारे मतलब की नहीं बनी, लेकिन अब इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के लिए टोनी हेमिंग्स आप समझते हैं कि अब किस तरह की पिच तैयार की जाए। अगर स्पिन विकेटें बनाते हैं, उनके पास 3 स्पिनर्स हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर जैक लीच है, ऑफ स्पिनर शोएब बशीर है और उसके अलावा राइट आर्म लेग स्पिनर रेहान अहमद है। तो आप समझते हैं कि किस तरह की पिचेस बननी चाहिए, बनेंगी किस तरह की? इकबाल, अगर आप फास्ट बॉलर के साथ जाते हैं तो उनके बैट्समैन फास्ट बॉलर को बहुत अच्छा खेल। हैरी ब्रुक ने 3 सेंचुरियां बनाई थी गुज़िश्ता सीरीज में। बिल्कुल। और वो प्लेयर है जो किसी से डरते नहीं है। अगर आप फास्ट बॉलर के साथ जाते हैं तो उतना उनका मसला नहीं होना चाहिए, लेकिन आप स्पिनर के साथ जाते हैं तो मुश्किल। क्या वैरायटी स्पिनर आपके पास हैं? क्या साजिद खान की वापसी हो सकती है? क्या नुमान अली की वापसी हो सकती है?